गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड इन्फो वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों को जीके एंड जीएस के 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन बताने वाली हूँ और ये सभी क्वेश्चन आरआरबी के एग्ज़ाम में एंड एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और मैंने करंट के भी बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इनमें से कोई भी 5 या 6 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है, यानी खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, पंचायती राज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यानी किस समिति के द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज की स्थापना की गई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कर्णम मल्लेश्वरी किससे संबंधित है? कर्णम मल्लेश्वरी जो एक प्लेयर है यानी खिलाड़ी है वो किससे संबंधित है? तो वो भारोत्तोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो भारोत्तोलन से। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया के राइटर कौन है? तो वो लाला लाजपत राय है, यानी लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया पुस्तक को लिखा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? तो राष्ट्रीय गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 6, कुचिकल जलप्रपात कहाँ है? तो कुचिकल जलप्रपात कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 7, दुनिया में सबसे बड़ा और गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान है, यानी दुनिया में सबसे बड़ा और गैर ध्रुवीय रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सबसे चमकीला तारा साइरस है, यानी हमारे ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारा साइरस है। क्वेश्चन नंबर 9, मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? तो मंगलयान का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया गया था। ये कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध बांग्ला गीत एकला चलो रे किसकी रचना है? तो एकला चलो रे किसकी रचना है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, यानी बांग्ला गीत एकला चलो रे किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। कौन सी झील है? तो सुपीरियर झील। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रेफाइट किस सेल का उदाहरण है? तो ग्रेफाइट आग्नेय सेल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो आग्नेय सेल का, यानी आग्नेय सेल का उदाहरण क्या है? तो ग्रेफाइट। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर किसे जोड़ता है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी रहेगा कि भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सा नहर जोड़ता है? तो कौन सा नहर जोड़ता है? तो स्वेज नहर। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग होता है। क्या होता है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीपीटी का फुल फॉर्म डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस एंड टेटनस होता है। क्या होता है? तो डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो जीका वायरस एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 19, ज्यामिति के जनक कौन है? तो ज्यामिति के जनक कौन है? तो यूक्लिड ज्यामिति के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? तो बर्लिन की दीवार को 1989 ईस्वी में गिराया गया था। कब गिराया गया था? तो 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? यानी राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? तो 65 ईयर्स होती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 23, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, यानी बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। ओके। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, यहाँ पर निषेध होता है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे बोला जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द्वितीय भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है?
तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वपातन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, एटम बम किस पे आधारित है? एटम बम यानी परमाणु बम किस पे आधारित है? तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। एंड हाइड्रोजन बम किस पे आधारित होता है? तो वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? यानी मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। तो क्या रखा गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। ये कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, इरादा अभियान कहाँ से संबंधित है? तो इरादा अभियान जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, फूलदेई त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो फूलदेई त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो ये उत्तराखंड में मनाया गया है। ये हाल ही में मनाया गया है, यानी फूलदेई त्योहार हाल ही में मनाया गया है। तो कहाँ मनाया गया? तो ये उत्तराखंड में। ये आपके करंट का क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो आदि महोत्सव हाल ही में लेह लद्दाख में मनाया गया है। ये आपके करंट का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो लोसार महोत्सव भी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। ये दोनों आपके करंट का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। एंड डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। एंड डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। एंड मध्य प्रदेश के प्रेजेंट में राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। कौन है? तो आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के प्रेजेंट में राज्यपाल हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, गोवा के राज्यपाल कौन है? तो गोवा के राज्यपाल प्रेजेंट में भगत सिंह कोश्यारी हैं। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। एंड गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत। कौन है? तो प्रमोद सावंत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे। कौन थे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। एंड प्रेजेंट में कौन है उपराज्यपाल? तो मनोज सिन्हा प्रेजेंट में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। ओके, एंड आप लोगों को पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 39, लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर थे। एंड प्रेजेंट में कौन है? तो प्रेजेंट में भी राधा कृष्ण माथुर ही राज्यपाल हैं। एंड लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को। ये करंट का क्वेश्चन है, आप लोगों को ये क्वेश्चन याद रहना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त हुआ? तो जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत सरकार ने नया मानचित्र कब जारी किया? यानी जब जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तो केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत सरकार ने नया मानचित्र कब जारी किया? तो नया मानचित्र 2 नवंबर 2019 को जारी किया गया था। एंड जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो 31 अक्टूबर को। कब बना था? तो 31 अक्टूबर 2019 को। एंड इसी के 2 दिन के बाद यानी 2 नवंबर 2019 को मानचित्र जारी किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो IMF का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, हिंदी में क्या बोला जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन नंबर 44, GST कब लागू किया गया था? तो GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को। एंड किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन के तहत GST लागू किया गया था। ओके, ये फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, GST क्या है? तो GST एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 को।
क्वेश्चन नंबर 47, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी। कब हुई थी? तो 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव को किस अनुच्छेद में निषेध बताया गया है? तो आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव को निषेध बताया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, मंगल ग्रह को कब लॉन्च किया गया था? तो मंगल ग्रह को 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, यानी गोदावरी को भारत का दूसरी सबसे लंबी नदी बोला जाता है। एंड पहली कौन है? तो पहली सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? तो सिंधु नदी। एंड सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो तिब्बत से सिंधु नदी निकलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कब लागू किया गया? तो आरटीआई को 2005 में लागू किया गया था। आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन थी? तो एनी बेसेंट। एंड स्वतंत्र भारत की यानी भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहले कौन थी? तो एनी बेसेंट। एंड स्वतंत्र भारत के बाद कौन थी? तो इंदिरा गांधी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, रुपया के चिन्ह को आधारिक तौर पर कब अपनाया गया? यानी रुपया का जो चिन्ह होता है इस तरह से जो हम लोग लिखते हैं, इसे कब अपनाया गया था? तो 2010 को अपनाया गया था। एंड रुपया यानी चिन्ह को किसने डिजाइन किया था? तो उदय कुमार ने डिजाइन किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश है, यानी आकाश मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, आईएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईएफसी का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। क्या होता है? तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। अगर पूरा डेट पूछ दे तो क्या हो जाएगा? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। एंड भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, पानी का बुलबुला किसके द्वारा चमकता है? तो पानी का बुलबुला पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा चमकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, भारी जल यानी हैवी वाटर का उपयोग किस में किया जाता है? तो भारी जल का उपयोग परमाणु संयंत्र में किया जाता है। एंड भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला D2O होता है। क्या होता है? तो D2O। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप के बीच एंड अकबर के बीच हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। किसके बीच? तो महाराणा प्रताप एंड अकबर के बीच हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 61, गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन है? तो गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन है? तो जोनाथन स्विफ्ट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ है? तो उत्तराखंड में। ओके, क्वेश्चन नंबर 63, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। ओके, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 21 जून को। कब होता है? 21 जून को। एंड 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध का अपोजिट होता है दक्षिणी गोलार्ध। ओके, एंड उत्तरी गोलार्ध का छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। कब होता है? तो 22 दिसंबर को। एंड दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा दिन क्या हो जाएगा? तो 22 दिसंबर, यानी इसका अपोजिट हो जाएगा। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 64, मोहनजोदारो कहाँ है? तो मोहनजोदारो कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। कहाँ है? तो पाकिस्तान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, बुल एंड बियर का संबंध किससे है? तो बुल एंड बियर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध शेयर बाजार से है। ओके, क्वेश्चन नंबर 66, महान शहीदों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दिया गया
उस समय भारत का वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। एंड तीनों महान शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दिया गया था? तो इसे फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? तो कब दिया गया था? तो 1931 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो वो विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 68, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कैंसर के अध्ययन को कर्क विज्ञान कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। क्या कहते हैं? तो ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो भारत में पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 71, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। क्या होता है बायोस का फुल फॉर्म? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, क्वेश्चन नंबर 72, 1972 का शिमला समझौता किसके बीच हुआ? तो 1972 में जो शिमला समझौता हुआ था वो किसके बीच हुआ था? तो इंदिरा गांधी और जे.एल. भुट्टो के बीच हुआ था। यानी इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 73, रसोई गैस में रिसाव होने पर किस गैस के द्वारा गंध आता है? तो एथिल मरकैप्टन की वजह से गैस में रिसाव होने पर गंध आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74, चिकन पॉक्स के वायरस का क्या नाम है? तो चिकन पॉक्स किस वायरस से होता है? तो वेरिशिला जोस्टर वायरस से होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेल का आयोजन कब हुआ था? तो भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेल का आयोजन 2010 में हुआ था। कब हुआ था? तो 2010 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76, 1 रुपया पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपया पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सी बैक्टीरिया दूध को दही में बदलती है? तो कौन सी बैक्टीरिया है जो दूध को दही में बदलती है? तो वो लैक्टोबैसिलस है। क्या है? तो लैक्टोबैसिलस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78, UHT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो UHT का फुल फॉर्म अल्ट्रा हाई टेम्परेचर होता है। क्या होता है? तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 79, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80, गर्म ग्लास को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गर्म ग्लास को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया एनीलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? तो एनीलिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 81, हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किया था। किसने किया था? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। हवा महल कहाँ है? तो ये जयपुर में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82, बायफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो बायफोकल लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 83, कब्जियत यानी कंस्टिपेशन को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कंस्टिपेशन को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो MgOH का होल 2। क्या होता है? तो MgOH का होल 2, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84, स्वतंत्रता के समय भारत में रजवाड़ों यानी प्रीनली स्टेट्स की संख्या कितनी थी? तो तभी रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? तो 562 थे। कितने थे? तो 562। ओके, क्वेश्चन नंबर 85, माउस की खोज किसने की थी? तो माउस की खोज डगलस एंजल बर्ट ने की थी। किसने की थी? तो डगलस एंजल बर्ट ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब होता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस होता है। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88, स्वर्णिम बौद्ध पेगोडा मंदिर कहाँ है? तो स्वर्णिम बौद्ध पेगोडा मंदिर म्यांमार में है। कहाँ है? तो म्यांमार में। क्वेश्चन नंबर 89, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में है। किस राज्य में है? तो सिक्किम राज्य में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नामित होते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में टोटल 12 सदस्य नामित होते हैं। ओके,
क्वेश्चन नंबर 91, आप पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आप पार्टी की स्थापना 26 नवंबर 2012 को हुई थी। कब हुई थी? तो 26 नवंबर 2012 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92, क्रिकेट का बैट किससे बना होता है? यानी क्रिकेट का जो बैट होता है वो किस लकड़ी से बना होता है? तो वो विलो लकड़ी से बना होता है, यानी विलो वुड से बना होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 93, स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक कौन है? तो इसके आविष्कारक हैरी ब्रेडली हैं। कौन है? तो हैरी ब्रेडली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चीनी महिला यात्री कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चीनी महिला यात्री लियू यांग थी। कौन थी? तो लियू यांग थी। ओके, नेक्स्ट। भोपाल गैस कांड किस गैस से संबंधित है? तो भोपाल गैस कांड जो हुआ था वो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से संबंधित है। किस गैस से संबंधित है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड से। ओके, क्वेश्चन नंबर 96, राष्ट्रीय आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का अधिकार किसे है? तो वो राष्ट्रपति को अधिकार है। एंड किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो 352 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। एंड राज्य में आपातकाल किसके तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में आपातकाल लगाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने की थी। किसने की थी? तो चित्तरंजन दास ने। भारतीय संसद का निर्माण कब हुआ था? यानी भारतीय संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में। कब हुआ था उद्घाटन? तो 1927 ईस्वी में। एंड किस वायसराय ने संसद का उद्घाटन किया? तो लॉर्ड इरविन ने। किसने किया? तो लॉर्ड इरविन ने किया था। एंड संसद का डिजाइन तैयार करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो लुटियंस थे। कौन थे? तो लुटियंस थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99, नेफ्रॉन का संबंध किससे है? तो नेफ्रॉन का संबंध किडनी से है। किससे है? तो किडनी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के कितने बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है? यानी भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उसे संसद के कितने बहुमत से हटाया जा सकता है? संसद के 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। कितने बहुमत से? तो 2/3 बहुमत से। ओके, एंड प्रेजेंट में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा है। कौन है? तो सुनील अरोड़ा है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बंदूक का आविष्कार किसने किया था? तो बंदूक का आविष्कार रिचर्ड गेटलिन ने किया था। किसने किया था? तो रिचर्ड गेटलिन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन है। कौन है? तो वाटरमैन। ओके, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। कितने दिन चला था महाभारत का युद्ध? तो 18 दिन। एंड महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? तो कुरुक्षेत्र में। कहाँ हुआ था? तो कुरुक्षेत्र में। ओके, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? तो कुरुक्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बेनजीर भुट्टो थी। कौन थी? तो बेनजीर भुट्टो। क्वेश्चन नंबर 105, मानव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 106, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, यानी ओवम है। क्या है? तो ओवम। ओके, क्वेश्चन नंबर 107, दबाव बढ़ने पर ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दबाव बढ़ने पर ध्वनि की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार बैटरी में कौन सा एसिड होता है? तो कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कौन एसिड होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो H2SO4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। ओके, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1943 में। ओके, जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो जड़त्व का नियम न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? तो न्यूटन ने जड़त्व का नियम दिया था। ओके, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 113, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो अनुच्छेद 343 के तहत दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में। ओके, एंड किस नदी के किनारे? तो भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। एंड प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे?
तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा का प्रथम नोबेल पुरस्कार किस बीमारी के टीके की खोज के लिए दिया गया था? तो चिकित्सा का प्रथम नोबेल पुरस्कार डिप्थीरिया बीमारी के टीके की खोज के लिए दिया गया था। एंड प्रथम भारतीय कौन थे जिसे चिकित्सा का प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला? तो हरिगोविंद खुराना को। किसे मिला था? तो हरिगोविंद खुराना को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? तो आज़ाद हिंद सरकार का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। किसने की थी? तो कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। एंड आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। कौन सा उपग्रह है? तो आर्यभट्ट। युगांडा की राजधानी क्या है? तो युगांडा की राजधानी क्या है? तो युगांडा की राजधानी कंपाला है। क्या है युगांडा की राजधानी? तो कंपाला। ओके, भारत में सादे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में सादे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। कौन सी झील है? तो वुलर झील। ओके, भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो उत्तराखंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 से नीचे रहने पर पदार्थ क्या होता है? यानी पीएच मान 7 से नीचे रहने पर पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ अम्लीय हो जाता है। क्या होता है? तो अम्लीय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। मानवीय नेत्रों के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव के नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? तो वास्तविक और उल्टा। ओके, हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से। ओके, भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया था? यानी भारतीय संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो एडविन लुटियंस ने। किसने? तो एडविन लुटियंस ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है। कहाँ है? तो तमिलनाडु में। कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था? तो कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम कोलंबिया था। क्या था? तो कोलंबिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। ओके, भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था? यानी भारत में पहली बार एशियाई खेल कब खेला गया था? तो 1951 में। कब हुआ था? तो 1951 में। ओके, नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। कौन थी? तो इंदिरा गांधी। ओके, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन है? तो राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया है। कौन है? तो पिंगली वेंकैया। ओके, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। यानी तुलसीदास अकबर के समय में आए हुए थे। ओके, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी 1931 ईस्वी में दी गई थी। ओके, नेक्स्ट, तो ओलंपिक मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो निकोला एडम्स ने। किसने जीता था? तो निकोला एडम्स ने। ओके, महात्मा जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। क्या है? तो रियाल। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो रियाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? यानी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। ओके, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो ये श्रीलंका में है। कहाँ है? तो श्रीलंका में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसके बीच खेला गया था? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 145, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। यानी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। ओके, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो हरित क्रांति तीसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। ओके,
गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। पहली योजना अवकाश कब लगाई गई? तो पहली योजना अवकाश तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद लगाई गई थी। कितने साल के लिए? तो 3 साल के लिए लगाई गई थी। कब से कब तक? तो 66 यानी 1966 से 1969 तक रही थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1965, 1966, 1962, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है। ओके, मैंने आप लोगों को टोटल जीके जीएस के 150 क्वेश्चन बताया और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं जीके जीएस से रिलेटेड पार्ट 2 वीडियो लाने वाली हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को दबा दे ताकि आप लोगों को समय समय पर वीडियो मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।